प्यार जब परवान चढ़ता है तो पागलपन की सारे हदें पार कर देता है। प्यार में लोग मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। प्यार का भूत रिश्ते नाते मान मर्यादा सब कुछ भुला देता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के छपिया गांव से निकलकर सामने आया है, जहां एक बेवफा पत्नी ने सारी हदें पार कर शादी के 1 महीने के अंदर ही अपने आशिक से अपने पति की हत्या करवा दी है। इस खबर को सुन हर कोई हैरान है। लोग मन ही मन सवाल कर रहे हैं कि किस पे विश्वास करें किस पे नहीं। अवैध संबंध की इस कहानी में रिश्ता तार तार हुआ है। 7 जन्मों तक साथ जीने मरने का बंधन टूट गया है। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। अवैध संबंधों की तासीर में लिपटी वासना की ये कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के छपिया गांव से आई है। छपिया गांव के योगेंद्र बैठा के लड़के अनूप की शादी 7 मई 2023 को बड़े ही धूमधाम से बिहार के सिवान जिले के गुटनी थाना क्षेत्र के डलेड़ा गांव के स्वर्गीय राजेंद्र बैठा की पुत्री प्रियंका से होती है। अग्नि को साक्षी मान 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाकर 8 मई की सुबह प्रियंका अनूप की दुल्हन बनकर छपिया गांव में आती है। कुछ दिन तक दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं, लेकिन अनूप को ये नहीं पता था कि वो दुल्हन के रूप में एक हत्यारन को घर लाया है। अनूप की पत्नी प्रियंका का उसके मायके में ही एक लड़के से काफ़ी दिनों से अवैध संबंध था। प्रियंका भले ही शादी करके अनूप के घर आ गई थी, लेकिन उसका मन उसका दिल उसके प्रेमी के पास ही था, जो उसे एक वफादार पत्नी बनने से बार बार रोक रहा था। अपने प्रेमी के प्यार में पागल प्रियंका अब चोरी छुपे मोबाइल फ़ोन से अपने आशिक से बातें करने लगती है। ये बात अनूप के घर वालों को जब पता चलती है तो उसके घर वाले प्रियंका को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रियंका उनकी एक नहीं सुनती है और अपने आशिक से बातें करने का सिलसिला जारी रखती है। एक दिन ये बात अनूप को भी पता चल जाती है और दोनों के बीच मतभेद पैदा हो जाता है और अनूप और प्रियंका एक दूसरे से कटे कटे रहने लगते हैं। प्रियंका का मन अब ससुराल में अपने पति के साथ नहीं लगता है। वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन अनूप के जिंदा रहते ये संभव नहीं लगता है। ऐसे में प्रियंका अपने आशिक के साथ मिलकर अनूप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और 1 जून 2023 को जब अनूप के घर के लोग किसी रिश्तेदारी में शादी में गए होते हैं तो मौका देख प्रियंका अपने आशिक को अपने ससुराल बुलाती है। उस दिन घर में प्रियंका, अनूप और अनूप की बहन, सिर्फ यही 3 लोग होते हैं। प्रियंका का आशिक जब घर आता है तो अनूप की बहन प्रियंका से उसके बारे में पूछती है, तो प्रियंका उसे अपना करीबी रिश्तेदार बताती है और उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है। उस समय कमरे में अनूप नहीं रहता है, क्योंकि दोनों के बीच मतभेद चल रहा था और दोनों एक दूसरे से कटे कटे रह रहे थे। इसी बीच अनूप की बहन जब कमरे में जाती है तो प्रियंका उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने से बाहर भेज देती है और अपने आशिक के साथ मिलकर अनूप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। कुछ देर दोनों कमरे में रहते हैं और उसके बाद प्रियंका का आशिक वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब रात के 10 बजते हैं तो अनूप किसी बात को लेकर गांव के चौराहे पर जाता है और कुछ देर बाद ही लोग अनूप को रास्ते पे घायल अवस्था में पड़ा देखते हैं। शोरगुल होने पर गांव के लोग भी आ जाते हैं और अनूप को प्राथमिक इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपरानी ले जाते हैं। वहाँ स्थिति को गंभीर देख डॉक्टर देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर देता है। वहाँ भी स्थिति में जब सुधार नहीं होता है तो डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अनूप को लेकर लोग गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जा ही रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। अनूप के परिजनों पर तो अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उनके होश हवास खो जाते हैं। किसी तरह अनूप का शव घर लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया गया। घर में मातम छा गया था और घर के सभी सदस्य दहाड़े मारकर रो रहे थे, लेकिन अनूप की पत्नी प्रियंका के चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं थी, न ही उसे अनूप के मरने का गम था। ये देख घर वालों को प्रियंका पर शक हुआ और उन्होंने खामपार थाने में प्रियंका के खिलाफ तहरीर दे डाली। थाने में तहरीर देने के बाद मामला मीडिया के लोगों तक पहुंच गया और मीडिया के लोग जब अनूप के घर पहुंचे और उसके पत्नी से सवाल करने लगे तो वो सवालों में उलझती गई और जब उसे अपने बचने का रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने अपने गांव के ही एक लड़के से अवैध संबंध और उसी लड़के को अपना करीबी रिश्तेदार बनाकर ससुराल में बुलाने की बात स्वीकार कर ली। हालांकि इस मामले को लेकर 4 जून को ही थाने में तहरीर दे दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर भी लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।